नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तैना और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में प्रशासन लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त कराने में लगा हुआ है। इस दौरान एसडीएम योगेंद्र सिंह ने डिग्री कॉलेज में बने 50 बेडों वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड सेंटर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया गया है। साथ ही उन्होंने आगे सेंटर में 100 बेडों की कैपेसिटी पूरी कराने की बात कही है। जो हमारा डिग्री कॉलेज है इसमें 50 बेड की क्षमता का पूर्व से ही हमारा कोविड केयर सेंटर संचालित है। 50 बेड की सुविधाओं के सहित जो है हमने इसको तैयार कर लिया है। तो हमारे पास कुल कैपेसिटी 100 बेड की हो गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में आज इसको हैंडओवर प्रॉपर करवा दिया गया। सीएमएस साहब के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा विजिट कर दी गई है। उनके द्वारा इसमें हर प्रकार की सुविधाओं से संबंधित जो है उपयुक्त इसको पाया है। इसके साथ ही इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिसिन जो भी आनी होंगी वो आज पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो है निर्बाध रूप से हमारा संचालित होगा। बागेश्वर में नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना मरीजों को ट्रीटमेंट किट घर घर मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि विभाग की ओर से पैरासीटामोल और लीवो सिट्रोजिन जैसी 5 तरह की दवाइयां दी जा रही हैं। इस दौरान नगर पालिका के ईओ राजदेव जैसी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के मरीजों को कोविड ट्रीटमेंट किट उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ओर से मरीजों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। जो भी यहाँ पर पॉजिटिव केस आ रहे हैं और जो आइसोलेशन में हैं और उनको जो दवा का किट है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सब जगह वितरण किया जा रहा है और लगभग वो सब जगह पहुँचा भी दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा कोई दिक्कत आ रही, कोई नहीं मिल पा रहा है या किसी भी कारण से दवा अगर उनको नहीं मिली है तो वो दवा की किट जो है अगर हमें सूचना मिल रही है, हम लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं, जगह जगह अपने मेंबर से संपर्क करके जानकारी ले रहे हैं। अगर उनको नहीं मिली दवा तो तुरंत नगर पालिका द्वारा हम लोग खुद जा करके उनको रिसीव करा रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको जो भी कोविड का गाइडलाइन है उसके अनुसार बता रहे हैं, पालन करें, सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें। ये काम हम लोग खुद नगर पालिका भी कर रहे हैं। बागेश्वर जिले के कांडा तिपोला गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिससे गांव के बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए डोली के सहारे कई किलोमीटर तक पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें खुद ही बीमार व्यक्ति को पैदल मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अब ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या के निस्तारण की मांग की है। ग्राम सभा जेठाई के अंतर्गत तल्ला तिपोला आता है, जिसमें से यहाँ भारी परेशानी है, सड़क की परेशानी, क्योंकि यहाँ लोग बाग डेली बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। वैसे भी कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके कारण डेली डोली से रोड से नीचे अप डाउन करना पड़ता है। बीच में चढ़ाई भी है, नदी नाले भी हैं और बच्चों का स्कूल का रास्ता भी यही है। आप देख सकते हैं साफ स्कूल का रास्ता यही है बच्चों का। और जब नदी नाले चातुर्मास में जब आ जाते हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई पूरी निरस्त हो जाती है पूरी तरह से। और इस गांव को बिछड़ा गांव बोलते हैं। के कारण ये है कि हमारा लाइव आने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत परेशान हैं और जो कहते हैं ग्राम सभा जेठाई तो तल्ला तिपोला से हम लोग निवास करते हैं। और बाकी हमारे गांव में जर बुखार ऐसे चल रखे हैं, बुढ़े बाटे लोगों को हम लोग ले जाते थक गए और बाकायदा हमारे जो घर के भी काम चालू हैं साथ में, तो हम लोग ये रोड नहीं होने के कारण हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। और आप लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारा कुछ सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं ग्राम तल्ला तिपोला का निवासी हूँ और हम सड़क मोटर मार्ग के लिए बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने इस कोरोना काल में एक सप्ताह में 2 बूढ़ी महिला और 2 बुजुर्ग पुरुष को डोली में ले जा चुके हैं। हमने विधायक जी और जिलाधिकारी और एसडीएम और पीडब्ल्यूडी में कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने जब भी जब भी मोटर मार्ग की बात पूछी तो बेनाम ज़मीन और बजट का बहाना करते हैं। और कब तक सरकार हमको झूठे दिलासे देती रहेगी और हमारी दुर्दशा देखती रहेगी। धन्यवाद। बागेश्वर जिले के कांडा कमस्यार घाटी में गेहूं की फसल कटने के बाद बर्बाद हो रही है। दरअसल मौसम के बदलते मिजाज के चलते कई दिनों से गेहूं की मड़ाई नहीं हो पा रही, जिससे काश्तकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश होने से कई किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं नीता देवी देवलेत से बोल रही हूँ और हमारे गेहूं की फसल होने की वजह से लगातार बारिश होने की वजह से गेहूं सारे ख़राब हो गए, गोठ में रखे सड़ गए हैं। आजकल धूप नहीं हो रही है, उसकी वजह से सारे गेहूं ख़राब हो गए। अच्छा, कहाँ रखे हैं गेहूं आपने? गेहूं गोठ में रखे हैं, नीचे गोठ में रखे हैं, वहीं ख़राब हो गए, वैसे ही ख़राब हो गए, सफ़ेद होने लग गए।
अब फसल गई गेहूं की। वैसे फसल कैसी थी इस बार? खराब? इस बार अच्छी फसल थी, वैसे जहाँ पे बारिश ना थी तो वहाँ तो फिर भी क्या फसल थी, कुछ नहीं था। जहाँ पानी की जगह में सही थे गेहूँ तो फिर भी खराब हो गए गेहूँ। इस बार स्टोरेज की वजह से समस्या आ गई। हाँ, बारिश की वजह से खराब हो गई। बागेश्वर जिले में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से जिलाध्यक्ष मनोज ओली के नेतृत्व में वैक्सीनेशन सेंटर में सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि सेवा ही संगठन अभियान के तहत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को कोरोना के नियमों के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की भी जानकारी दी जाएगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर के द्वारा आज सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज जो वैक्सीन केंद्र यहाँ पर अपने बागेश्वर ब्लॉक में लगे हैं, उसमें एक वैक्सीन सहायता केंद्र बागेश्वर ब्लॉक में, दूसरा वैक्सीन सहायता केंद्र हम लोगों ने बस अड्डा बिलोना बागेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लगाया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में वैक्सीन सहायता केंद्र लगने हैं। उसी के तहत बागेश्वर जनपद के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी आज यहाँ पर वैक्सीन सहायता केंद्र लगाए हैं। हम लोग मंडल सह यह वैक्सीन सहायता केंद्र लगाएंगे और हम समस्त जनता से अपील करते हैं कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंस के साथ वैक्सीन केंद्रों पर जाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का अच्छी तरह से प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करें। और हमारे जो भी लड़के आपकी सहायता के लिए सभी मंडलों में लगे हैं, उनकी बातों को आप लोग माने। हमारे सभी कार्यकर्ता आपके सहयोग के लिए वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं। बागेश्वर गरुड़ के कई चिकित्सालय में वैक्सीन की डोज खत्म होने से वैक्सीनेशन का काम बीच में ही रुका हुआ है। आपको बता दें कि नेटवर्किंग सुविधा नहीं होने के चलते ग्रामीणों को वैक्सीन खत्म होने की सूचना नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द क्षेत्र को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं सुनीता राठौर खाती गांव से, और जो ये टीकाकरण का है, ये जो शनिवार में वहाँ लगना था, आज घोड़ागाड़ के लोग गए, वो वापस आए। तो हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी ये टीके भेजे जाए और ग्राम वाइज भी यहाँ देवतली और गाँव में जो है वहाँ भी भेजे जाए। और जो डेट फर्स्ट टीका लगा है लोगों को, उसकी डेट पूरी हो गई 28 दिन और वो देखे हैं। उनके लिए जल्दी से जल्दी अगर ये कार्यक्रम दोबारा चलाया जाए, अच्छे ढंग से टीके टाइम से दिए जाए तो सभी लोगों के लिए। टीके खत्म हो रहे? हाँ, टीके खत्म हो रहे शनिवार में। आज जो लोग भी घोड़ागाड़ से यहाँ खाती गाँव से ये लोग गए थे, वो वापस आए। साथ ही मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि बीच में यहाँ के लोग पूरे शनिवार गए थे कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन बीच में हमने ये पता किया कल और आज पता किया कि यहाँ वैक्सीन समाप्त है। तो इसके बाद हमने कांटा डॉक्टर साहब पोखरियाल जी से रिक्वेस्ट की, फ़ोन में बात किया, तो उनका ये कहना है कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये CMO साहब और SDM साहब और जिला अधिकारी के अंडर होता है। तो महोदय, अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर तुरंत ही क्या बोलते हैं वैक्सीन सेकंड डोज अभी तो 18 साल से ऊपर को भी शुरू हो रहा है, तो इसकी कृपा कीजिए कि लगाने की तुरंत वैक्सीन यहाँ पर मंगाइएगा। और मैंने जनप्रतिनिधि अपने जो विधानसभा के बलवंत सिंह भोरियाल जी हैं, उनसे भी बात की और गड़िया जी से भी बात की। उनका ये कहना है कि हाँ आएगा आएगा। अरे भाई, हमने तो जो सरकार की जो डॉक्टरों की जो राय थी कि 22 दिन के बाद 1 महीने के बाद आप लगाएंगे और मैसेज आएगा, वो मैसेज अभी कहीं नहीं है। बागेश्वर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस के स्वयंसेवी प्रमोद जोशी इन दिनों फिर से हाथ से मास्क बनाने के काम में जुट गए हैं, जिसके लिए ई-बर्ड संस्था की ओर से उन्हें कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान संस्था की अध्यक्षा मोहिनी पांडे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे भी कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जिला सचिव आलोक पांडे ने रेड क्रॉस को मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर कोरोना महामारी के समय बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वयंसेवी प्रमोद जोशी द्वारा विगत वर्ष भी लगभग 10,000 मास्क बनाकर लोगों को बांटे गए। अभी भी जोशी जी द्वारा मास्क बनाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए ई-बर्ड संस्था द्वारा रेड क्रॉस को मास्क बनाने के लिए कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। आगे भी ई-बर्ड संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी को यथोचित सहयोग प्रदान करती रही।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद शाखा बागेश्वर जिला सचिव श्रीमान आलोक पांडे जी के नेतृत्व में इन दिनों स्वयंसेवी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए इस वर्ष भी हम स्वहस्त निर्मित मास्क निर्माण का कार्य इन दिनों जोर शोर से कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा स्वहस्त निर्मित मास्क निर्माण कर समाज में सभी लोगों तक निःशुल्क पहुंचाने का काम किया। पिछले वर्ष हमें बहुत सारे लोगों ने अपनी ओर से धनराशि के माध्यम से या फिर कपड़ा मुहैया कराया। विभिन्न संस्थाओं का भी हमें सहयोग मिला। इस वर्ष भी स्वहस्त निर्मित मास्क निर्माण के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर को ईबट संस्था की ओर से कपड़ा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया है कि यदि और कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो वो हमें देने को तैयार है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।